क्या सरकारी कर्मचारियों के मामले में अमीर कर्मचारी और गरीब कर्मचारी की खाई भरने वाली है? क्या एक चपरासी और सबसे बड़े साहब कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी का अंतर अब हमेशा के लिए कम हो जाएगा? 8वें वेतन आयोग के सामने 1.8 से के अनुपात की मांग ने एक नई बहस छेड़ दी है। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसा करना ही सामाजिक न्याय है, लेकिन सरकार के लिए ये आर्थिक संकट की दावत की तरह है। वेतन आयोग के लिए सरकार के अंदर तेज हलचल है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, ये सवाल बना रहेगा कि क्या सैलरी रातों रात दोगुनी होने वाली है। क्या फिटमेंट फैक्टर का वो जादुई आंकड़ा बदल देगा सरकारी कर्मचारियों की किस्मत? दिल्ली के गलियारों से लेकर वित्त मंत्रालय की फाइलों तक हलचल तेज है कि क्या क्या दिया जाए, क्या मना कर दिया जाए। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सरकारी नौकरी में सबसे कम सैलरी 18,000 है और सबसे ज्यादा 2,50,000, यानी अंतर 1:13:9 है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इतना फासला तो जायज नहीं है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएनपीओ का कहना है कि अगर अनुपात 1:8 कर दिया जाए तो निचले पायदान के कर्मचारी को सम्मानजनक 54,000 की बेसिक सैलरी मिलेगी। उनका तर्क है कि काम का बोझ नीचे ज्यादा है, इसीलिए फल भी बराबर मिलना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही कर्मचारी संगठनों ने कंप्रेशन रेशियो को कम करने की मांग उठाई है। भारत के वेतन आयोगों का सफर 1946 में 55 के न्यूनतम वेतन से शुरू हुआ था, जो आज 7वें वेतन आयोग में 2.5 लाख के अधिकतम वेतन तक पहुंच गया है। 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन अब 1:8 के वेतन अनुपात यानी सैलरी रेशियो की मांग कर रहे हैं, ताकि ऊंचे और निचले पदों के बीच की खाई को कम किया जा सके। कर्मचारी संगठन अब वेतन के इस अंतर को कम करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि वर्तमान में बड़े अधिकारियों और छोटे कर्मचारियों के वेतन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यदि 1:8 का अनुपात लागू होता है तो न्यूनतम मूल वेतन को वर्तमान 18,000 से बढ़ाकर 54,000 करना होगा। संगठनों का तर्क है कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर निचले पायदान के कर्मचारियों पर पड़ता है, इसीलिए सैलरी में उनका हिस्सा बढ़ना चाहिए। 3 से 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग इस 1:8 के अनुपात को हासिल करने का ही एक हिस्सा है। इनमें खेल इसमें यह है कि कर्मचारी संगठन नहीं चाहते कि चपरासी को भी 3 या 3.25 के फिटमेंट फैक्टर का फायदा मिले। वो तो चाह रहे हैं कि ज्यादा फायदा लोअर कर्मचारी को मिले। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार के सबसे बड़े पद कैबिनेट सचिव की बेसिक सैलरी सबसे लोअर कर्मचारी की बेसिक सैलरी से 8 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1:8 अनुपात के हिसाब से सबसे लोअर और सबसे हायर सैलरी क्या हो सकती है? कर्मचारी संगठनों को इस बात पर आपत्ति है कि सबसे लोअर और सबसे हायर के बीच 8 गुना का अंतर हो सकता है। आपत्ति यह है कि अगर ये अंतर 14 गुना नहीं हो सकता, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ। 7वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 18,000 हुई तो मैक्सिमम 2.5 लाख। इसी से आपत्ति है कि ये अंतर बहुत ज्यादा है। अगर मिनिमम सैलरी 18 से 54,000 करने की मांग हो रही है तो मैक्सिमम सैलरी 4,32,000 भी हो सकती है। अगर वेतन अनुपात 1:8 रखा जाता है और 3 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 54,000 रुपए हो जाना चाहिए। सरकार के साइट का ओपिनियन यह है कि 1:8 अनुपात खजाने पर परमाणु बम जैसा साबित होगा। 1:8 का अनुपात लागू करने का मतलब है निचले स्तर के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में 3 गुना इजाफा। अगर न्यूनतम वेतन 54,000 कर दिया गया तो सरकारी खजाने पर सालाना 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। सरकार के लिए खजाना संभालना मुश्किल होगा। सरकार की सोच ये रही है कि हायर पदों की जिम्मेदारी और योग्यता के अनुसार उनके वेतन में बड़ा अंतर होना जरूरी है, ताकि टैलेंट को सरकारी सेवा में बनाए रखा जा सके। अगर अंतर कम हुआ तो बड़े पदों के प्रति आकर्षण कम हो सकता है। चिंता यह भी है कि एक साथ इतनी भारी मात्रा में बाजार में पैसा आने से महंगाई और बढ़ सकती है, जिसका खामियाजा जनता और कर्मचारियों की जेब को ही भुगतना भी पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर
सुगबुगाहट अब एक तूफान का रूप जो है वो ले चुकी है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने 3 से 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। अगर ये मांग मानी गई तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 से बढ़कर सीधे 54,000 हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन इस बार महंगाई की मार और फैमिली यूनिट के नए फॉर्मूले ने उम्मीदों को आसमान पर अब पहुंचा दिया है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से 2.46 के बीच रखा जा सकता है, जो सैलरी में 30% से 34% का जिससे उछाल आ सकता है। सवाल यह है कि जहां कर्मचारी 1.8 का अनुपात मांग रहे हैं, वहीं सरकार 7वें वेतन आयोग के 1:12 या 1:14 के अनुपात को ही बरकरार रखना चाहेगी, ताकि प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित जो है वो किया जा सके। 5 मार्च 2026 से ऑनलाइन मेमोरेंडम जमा करने का पोर्टल जो है वो खुला। कर्मचारी अपनी मांगों की हुंकार मां भर रहे हैं। क्या मोदी सरकार 2026 में कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा देगी? क्या 54,000 की मांग हकीकत बनेगी या सिर्फ आंकड़ों का खेल? मामला पेचीदा है। एक तरफ लाखों परिवारों की खुशहाली की मांग है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की चुनौती भी है। क्या 8वां वेतन आयोग 1:10 या 1:11 के बीच का कोई गोल्डन फॉर्मूला निकालेगा? वक्त बताएगा। रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। अच्छा सर, लास्ट में मैं जैसे ओबेसिटी की जो केस है बढ़ रहे हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, टमी फैट है या फिर बेली फैट है, ये सब बढ़ रहा है। लोग खा भी रहे हैं, खुद कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं और इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि उनके कम हो जाए, या बेली या फिर टमी जो फैट की समस्या है। तो इसमें आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये डायबिटिक जैसा केस नहीं बढ़ रहा है सर, कि ज़्यादा ही होते जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है सर आगे? तो पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि अभी तक ज़्यादातर यूथ समझते हैं कि ये जो ओबेसिटी है ये केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, केवल कि मोटापा है तो फिर कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो ये केवल कॉस्मेटिक समस्या है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।